हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 शिफ्ट 1। किसकी बात करेंगे? 12 जनवरी 2021 शिफ्ट 1, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1 में, 50 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। मीन्स मेरा ये रहेगा कि 50 क्वेश्चन में आपको 50 मिनट में कवर करा दूं, जिसमें मैथ, जीएस एंड रीजनिंग सबके मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है इसको जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो। मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कौन से मुझे करने हैं, कौन से मुझे स्किप करने हैं, मेरे करने का मेथड क्या है, और मैं आपको किस तरह से बता रहा हूँ कौन सा बेस्ट है, जिसमें कम टाइम लगता है, वही आपको अप्रोच करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। रोगी चिकित्सक विद्यार्थी, मतलब जैसे कि रोगी रिलेटेड करता है चिकित्सक से, मरीज कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसे विद्यार्थी किसके पास जाएगा? टीचर के पास जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए बी सी की आयु 22 वर्ष है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 66। आपको पता होगा क्या होता है ये होता है हमारा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, क्या हो जाता है? टोटल सम। ठीक है, अब अगर बी प्लस सी की आयु कितनी है? बी प्लस सी कितना है? औसत आयु 25 है, तो उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 25 गुणा 2 50। तो किसकी निकल जाएगी? बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, दोनों डिफरेंस करेंगे तो 60 निकल गई। किसकी? ए की आयु। ठीक, ए की आयु होगी 16। वो कह रहा 9 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? प्लस 9 और कर देंगे 25। आयु आपको समझ में आ गया हो, यही तरीका होता है एग्जाम में करने का, न इससे ज्यादा, इससे कम भली कर लो। अब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? मतलब 48 घंटे से पहले अपना भी घोषणा पत्र नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 10.53 डिवाइड बाई 0.09। देखो, दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्या बचेगा? 10.53 9, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, 9 से वन जा 63, 117। ठीक, कुछ नहीं किया, सीधा डिवाइड डिवाइड कर लिया, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी है? 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर है, तथा अनुप्रस्थ उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए अनुप्रस्थ स्पर्श उपनिष्ठ स्पर्श रेखा का सूत्र क्या होता है लंबाई निकालने का। तो उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी कैपिटल डी से डिस्टेंस को ऊपर करते हैं, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब वनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 6, वैल्यू पर रख देंगे 6। अंडर रूट क्या है? डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या। कैपिटल मतलब बड़ी वाली, स्मॉल मतलब छोटी वाली वृत्त की त्रिज्या। अब इसको स्क्वायर उठाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इधर 36, इधर बचेगा डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 4.5। ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये होल स्क्वायर होगा इसका। अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऐसे। यहाँ भी ये डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अंडर रूट ये हट जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर होने से, क्या बचेगा? कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर कितने होते हैं? 4.5 प्लस 3.5 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 4.5, 3.5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर क्या? 36 होल स्क्वायर करेंगे तो 64, इधर माइनस के इधर आ गए प्लस के 100 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 100 का 10 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी, जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? आप सब जानते हैं ये हमारा इधर से ऐसे भारत है, इधर ये हमारी श्रीलंका है, बीच में जो पड़ता है इसे बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य, जो भारत और लंका के बीच में पड़ता है। इधर क्या है? ये तमिलनाडु। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या बोलते हैं उसको? इथोलॉजी बोलते हैं, जिसमें पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब 307 से पूरा पूरा कट जाए। वह बड़ी से छोटी संख्या पूछी, बड़ी से बड़ी पूछी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999, 4 टाइम्स 9 हो गया। किससे करना है? 307 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले देख लेते हैं कि पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कमी है। डिवाइड कर लो इसको, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। 3 7 जा 21, 2 का 2, 3 3 जा 9, 8 7 9। इसे करना है दो तरीके, एक तो एक्स्ट्रा डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे करके पहले बता रहा हूँ सिंपल तरीके से, जैसे हम लोग करते आते हैं बचपन से। 2 7 जा 14, 1 3 5, 8 में से बन गया 7 1, कितना हो जाएगा? 307 माइनस 175, कितना हो गया? 2। 10 में से 7 गया 3, और 2 में से बन गया 2, तो क्या हो गया? 3 में से बन गया, नहीं 2 में से बन गया 1। एक तो हो जाएगा 132। एक तरीका ये है, जो शेषफल आए उसको भाज्य में से माइनस कर दो, वो आंसर हो जाए। एक तरीका क्या होता है, अगर ऐसा नहीं करना, आपको माइनस माइनस नहीं करना, सीधा मुझे पहले ही देख लेना है, तो एक एक्स्ट्रा टाइम्स डिवाइड कर लो। कितने टाइम्स? एक्स्ट्रा टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स जाना है ना, तो 3 टाइम्स कर लो। 3 7 जा 21, 2 का 2, 3 3 जा 9। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा? 11 में से 9 गया 2 बचे, कितना हो जाएगा? 11 में से 3 गया 8, 8 गया 3 बचे, 8 में से 7 गया 1, 132, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा यहीं पे कर लिया। जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो, पहले शेषफल करके उसमें से उसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, वरना एक एक्स्ट्रा टाइम डिवाइड कर दो, सीधा शेषफल जो आएगा वही आंसर होगा। 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस 40 sec थीटा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखो यह क्या है? 4 sec होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बना, a माइनस बी का। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 sec थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे ठीक है, माइनस इसको लिख सकता हूँ 2ab बनाने के लिए 2ab, मतलब ये हो गया हमारा 4 sec थीटा प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप बोलेंगे ठीक है, तो 4 sec थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन गया। तो होल स्क्वायर इधर के पहुंच जाएगा तो खत्म हो जाएगा। 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4 sec थीटा इज इक्वल टू 5 sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ से करने के दो तरीके हैं, एक तो पाइथागोरस प्रीमियम से कर लो, क्योंकि 3 4 5 मुझे पता 888 होता है, ये 5 हो गया, ये 3 ये 4, कोई भी मान लो, ये इसको 4 इसको 3, लाल बटे कक्का से कर लो। ठीक। एक तरीका क्या है, हमें एक फॉर्मूला पता होता है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये सबको पता हुआ एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 1, ये कितना हो जाएगा तेरा? माइनस, या इसको ले जाओ उधर, इसको ऐसे कर लो, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा मतलब 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 25/4 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इधर भी माइनस चलेगा। ये ऐसे न करके माइनस हो रहा है, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे कर लो। यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/16 माइनस 1, 9/16, मतलब 3/4। क्या हो जाएगा? tan थीटा, क्योंकि ये था tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाया अंडर रूट हो गया इधर। ठीक है, 3/4, 3/4। अब इतना सब कुछ नहीं करना, तो इससे भी सिंपल एक तरीका है, क्या? कुछ मत करो, सीधा आंसर आ जाएगा। 30 से 40 सेकंड में लगेंगे, 15 से 20 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? वो ऐसे देख लो, क्या पूछा? टेन थीटा पूछा है। ठीक, अब टेन थीटा क्या होता है मुझे पता है, टेन थीटा होता है मेरा पाइथागोरस प्रमेय से लाल बटे कक्का से लगा लो, कितना होता है? L/A। कितना होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब किसी भी ट्रायंगल है पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। इतना तो आपको पता है, बोलेंगे ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? टेन थीटा
इज इक्वल टू 3/4 रख के देखता हूँ मगर ये आंसर सही है क्या नहीं। 3/4 तो ये क्या हो गया मेरा L/A होता है। L ये क्या हो गया मेरा A। आप बोलेंगे ठीक है ये हो गया मेरा L, ये हो गया A, तो ये हो जाएगा 5। 3 4 5 जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में से 888 होता है 3 4 5। आप बोलेंगे ठीक है इतनी समझ में आ गई। पूछा क्या है देखो सेक थीटा सेक थीटा। सेक क्या होता है साइन कोस टेन कोट सेक। सेक होता है मेरा K/A। आप बोलेंगे ठीक है K की वैल्यू क्या होगी 5, A की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक 5/4 तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सेक थीटा है वहां पे 5/4 रख दो। 16 मल्टीप्लाई 25/16 माइनस 40 मल्टीप्लाई 5/4 10 टाइम्स प्लस 25 कितना हो जाएगा 25 25 25 हो जाएगा 25 25 25 प्लस 25 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहा है यही आंसर। जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी वही राइट आंसर होगा। ऐसा भी कर सकते हैं हम। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। अल्फा और बीटा बहुपद हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के m के ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो m का मान क्या होगा। ये अल्फा माइनस बीटा मेरे को दे रखा है 1 और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मैं जानता हूँ b/a। ठीक है अब ये इसका मैं क्या कर लूंगा कंपेयर कर लूंगा ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा। a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी m। इतनी बात समझ में आ रही होगी ना। ऐसे करके कंपेयर किया यहाँ तो 1 है यहाँ पे क्या है -5 है जो मल्टीपल में होता है इनके। इधर कुछ नहीं है तो ये खुद हो गया। ठीक है बोलेंगे ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। पूछा क्या है मुझसे m की वैल्यू पूछी है। अब मेरे को पता है क्या अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा -b और -5 कितना हो जाएगा माइनस माइनस अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 तो हो जाएगा प्लस के 5। तो अल्फा माइनस बीटा है 1 जो क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा है 5। जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन बने दो इक्वेशन तो क्या करना है अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है दोनों को जोड़ के आधा कर दो मतलब 1 + 5/2 कितना हो जाएगा 3। किसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा की। बीटा की निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा कर दो 5 में से बन गया 4 ऐसे 5 - 1/2 कितना हो जाएगा 4/2। अल्फा की वैल्यू आ गई 3, बीटा की वैल्यू आ गई 2, फिर 5 1 6 ठीक है 5/1। अल्फा हो गया कितना मेरे पास 3, बीटा हो गया मेरे पास 2। ठीक है अब क्या करना है क्या पूछा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है मैं जानता हूँ C/A होता है। आप बोलेंगे ठीक है C की वैल्यू क्या दे रखी है m तो m a की वैल्यू कितनी है 1 1 और अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है कि अल्फा 3 है बीटा 2 है तो 3 × 2 किसके बराबर हो जाएगा m/1 के मतलब m के इक्वल कितना 6 राइट आंसर। ठीक है जिसकी जो वैल्यू थी मैंने वो पुट कर दी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें स्थित है चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। किसमें स्थित है मारियाना की खाड़ी में। क्या है ये चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप क्या है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। जो अब तक का ज्ञात सबसे गहरा बिंदु जो है क्या है पृथ्वी का चैलेंजर डीप। मेरियाना गर्त किसकी बात है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। किसी विशेष कूट भाषा में f को 8 अच्छा m को 3 देखो कुछ कॉमन वर्ड है क्योंकि q यहाँ भी है q यहाँ भी है q भी क्या लिख रखा है इन्होंने 5 तो यहाँ से होना चाहिए 5 से स्टार्ट सारे स्टार्ट में। ठीक है लास्ट में देख लेते हैं l की वैल्यू पूछी है l को दे रखा है 1 5 1 यहाँ भी है यहाँ नहीं इन दो में से कोई एक है। ठीक है और बाकी ऐसे देख लेते हैं क्या पूछा टी एम m दे रखा है 3 3 यहाँ पे t की वैल्यू क्या होनी चाहिए t की वैल्यू होनी चाहिए 6 5 6 3 5 6 3 है 2 नहीं होगा। ठीक है ये राइट आंसर है। जितना जल्दी हो सके उतना शॉर्ट करो बाकी कुछ जरूरी नहीं पूरा करना जब आंसर मिल रहा है तो ठीक है टिक करो आगे बढ़ो। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई तो 1995 में की गई। किसकी WTO विश्व व्यापार संगठन। मुख्यालय कहाँ है इसका जेनेवा। कहाँ है मुख्यालय जेनेवा। मैंने कैसे याद कराया था हर एक जना चाहता है वो क्या बिजनेस करे व्यापार करे। ठीक है जैसे पूछे कि WHO मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा। कैसे याद करा था हर एक आदमी चाहता है वो स्वस्थ रहे। हर एक जना चाहता है ना हेल्थ उसकी अच्छी हो स्विट्जरलैंड जेनेवा बस उसकी स्वीट खाए स्वस्थ रहे। 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए क्या होगा। तो स्थानीय मान का अंक क्या होगा मैं बताऊं आपको 0 होगा।
कैसे होगा आपको पता होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल के स्थानीय मान की बात करें या मतलब नॉर्मल भी बात करें तो इसमें क्या होगा, एक जीरो आएगा इकाई अंक में, क्या होगा, एक जीरो होगा इकाई में। अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसमें 2 जीरो होंगे। अगर मैं 15 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसमें 3 जीरो होंगे। अभी 20 फैक्टोरियल तक तो पहुंचा नहीं, वरना 4 जीरो हो जाते। उसने केवल 19 फैक्टोरियल तक की बात की है, तो 3 जीरो होंगे। अभी इकाई अंक ये, दहाई अंक ये, सैकड़े का अंक उसने पूछा है। 100वें स्थान मतलब सैकड़े के अंक पे क्या होगा, देखो जीरो ही होगा। ठीक, तो नॉर्मली था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। ये क्या है, पी क्यू वृत्त का व्यास हो गया। ठीक, ये क्या है, इस पे सेंटर ओ। ठीक है, यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, मैंने मान लिया ये बिंदु आर है, कहीं भी मान लो, इधर मान लिया मैंने, वृत्त पर इस तरह स्थित है, तो आर पी ओ 39 है। मतलब इसको मैं इससे मिला दूं ऐसे, आर पी ओ ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा तो आर क्यू पी इसका पूछा है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी। पता है ये कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया ना, इतना अर्धवृत्त तो हो गया ये। तो ये क्या है, इसकी परिधि है, यहाँ पे क्या बना, 90 का एंगल बना रहा है। और त्रिभुज के तीनों ट्रायंगल का वैल्यू कितनी होती है, सम 180। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 39। 90 माइनस 39 कितना आ जाएगा, 51। तो ये हो जाएगा 51, क्योंकि ये कितना होगा, दोनों मिला के 90, ये 90, टोटल हो गया 180। ठीक, इक्वेशन कहती है कि किसी भी हाफ सर्कल में बने सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त की परिधि पे बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की बात की गई है। एलसीएम और एचसीएफ, ये एलसीएम है ये एचसीएफ है, मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जी जिसकी जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो, जो बाकी नहीं दे रखी वो निकल जाएगी। सेकंड एलसीएम दे रखा है मेरे को 1920 मल्टीप्लाई 16 एचसीएफ दे रखा है, बाकी जो कटे काट लो। जीरो से जीरो खत्म, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से काटे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128, 60, ये 2 है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुना हो जाती है। मतलब पी प्रिंसिपल है, मतलब कुछ धनराशि है, कितने वर्षों में दोगुना हो रही है, 2p 8 ईयर में हो रही है। तो अगले 8 ईयर में कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 4p। उसने तो पूछा 4 गुनी पूछा था, कितने साल में हो जाएगी, 8 साल, ये 8 साल, ये टोटल 16 साल में 4 गुनी हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 16 लग गए ना, इतना 8, इतना 8, 8 प्लस 8 16। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12th कक्षा में पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 ने भाग लिया। कितनों ने भाग लिया, 30 ने। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो 45 का तो उसमें कोई रोल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मान लो 45 घर से लोग गए थे, ऐसा मान सकते हैं, और 30 ही लोगों ने किसी भी चीज में पार्टिसिपेट किया। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वही तो आपस में हाथ मिलाएंगे, सीधी सी बात है। तो हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। ये हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई n-1 मतलब 29/2। ठीक हो जाए 15, 15 की 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 435। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, संख्या देख लेते हैं। 10 और 7 17 प्लस 7 हो गए, 17 9 26 प्लस 9 हो गए, 9 और ये कितना 11 होना चाहिए था। देख कितना रखा है इन्होंने, 13। ये कैसा लॉजिक है, फिर ये कितना है, लग मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, देख लेते हैं। और ज्यादा आएगा तो 13 से तो हिसाब लगा लेंगे, 1 बचा, और ये 4 में से 3 का 1 बचा, नहीं पक्का ये क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 39 ही गलत है। क्यों, देखो 10 17 26, 10 से गया प्लस 7, फिर कितना है प्लस 9, फिर क्या होना चाहिए प्लस 11, फिर क्या होना चाहिए प्लस 13। सीरीज बन रही है ना, कितना होना चाहिए, तो 37, फिर 13 करेंगे तो 50। देखो बिल्कुल राइट, 37 आना चाहिए, 39 नहीं। ठीक है,
एडिशन वाली सीरीज थी। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग वन NW1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई मतलब प्रसार कितना किलोमीटर बताना है, 1620 है। इसकी इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग जिसे बोलते हैं NW1 नेशनल वाटरवे वन, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल वाटरवे NW। किसी विशेष कूट भाषा में BUF को ये लिखा जाता है, जैसे कि B22 पे होता है, X24 पे होता है, M13 पे होता है, O15 पे होता है, ऐसे ही E5 पे होता है, तो इसका होना चाहिए 2+2 है ना, ये +2 हो रहा है, देखो +2 +2 +2 H8 +2 10, तो 7 10 G7 लास्ट में J10 G लास्ट में J सिर्फ इसमें ही है। तो मैक्स टू मैक्स ऐसे क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो जल्दी चांस होते हैं होने के। मान लो कोई भी आपके साथ वाला 15 से 30 सेकंड लगा देगा, तो आप 5-10 सेकंड में कर देंगे, क्योंकि वो लास्ट में पूरा चेक करेगा, इतना इतना 3-4 चेक करने में पता चलेगा, आपने लास्ट में देखा पता चल गया, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दस्ताना हाथ में पहना जाता है, वैसी टोपी सर पे पहनी जाती है। कितना सिंपल है। छोटी आंत की आंतरिक परत में उंगली जैसी अनेक संरचनाएं होती है, उन्हें बोलते हैं बिली। छोटी आंत की बात की गई है, तो छोटी आंत की लंबाई क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बड़ी आंत से लंबी होती है, सबको पता है, कितने मीटर होती है बता दो बस। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? फिनलैंड यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था। थोड़ा जीएस ठीक ठाक पूछा गया इसमें। 275 1 x 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिनका क्षेत्रफल ये है, तो x का संभावित मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन है ये रॉन्ग है, ठीक है। बात कर लेते हैं कैसे, मैं भी दिखा रहा हूँ कैसे। इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, शीर्ष के निकालने का सूत्र होता है, फॉर्मूला क्या है, ये है 1/2 ब्रैकेट x1 1 2 3 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 2 3 1 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 3 1 2 बाई 1 माइनस बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। अब ये x1 बाई 1 बाई 2 बाई 3 क्या है, ये दे रखा है 2,7 5,1 x,3, ये है x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल दे रखा है 18 इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है 2, बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस बाई 3 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस x2 की वैल्यू 5 है, ठीक है। बाई 3 की वैल्यू 3 माइनस बाई 1 की वैल्यू 1, ठीक, प्लस x3 की वैल्यू बोलेंगे x, ये x3 की वैल्यू है ना x, जो वैल्यू ऐसे को ऐसे कैसे लिख दो, बाई 1 की वैल्यू 2 नहीं 7, बाई 1 की वैल्यू 7 माइनस बाई 2 की वैल्यू 1, ठीक। सोल्व कर लो इसको, 1/2 कितना 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 3 में से बन गया 2, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 6s, ठीक। तो 18 इधर है तो हो जाएगा 36 इज इक्वल टू -4, ये कितना हो जाएगा माइनस के 5 2 जा 10 बाई 1 की वैल्यू 7, सॉरी ये है 7, ये हो जाएगा -4 -20 प्लस 6x, तो 20 और 4 कितने हो गए माइनस के 24, इधर जाके प्लस 24 कितने हो जाएंगे 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, कितना है 6x 10 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 10, ठीक है। ये आंसर इसने बोला था रॉन्ग है, ठीक। अगर आप कहीं और देखोगे, आपको जैसा कि ये प्रीवियस लगा देखो किसी और ऐप पे, तो आपको चल जाएगा पता किसका ऑप्शन ही चेंज कर दिया उन्होंने। हालांकि बाद में किए हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो यही आया था, एग्जाम की पीडीएफ उठाई हुई है ये। जैसे वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं ना उसके बाद चेंज कर देते हैं, इस तरह से क्या होगा। 6 छात्र, इसमें थोड़ी गड़बड़ सी लगी है मुझे क्योंकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट सी है। 6 छात्र PQRS T और U एक कक्षा में है, ठीक है। Q और R का भार U से कम है,
किससे? यू से। तो भार की बात कर लें, क्यू और आर का भार क्यू और आर का भार किससे कम है? यू से कम है। यू से कम हो गया, ठीक है। एस क्यू से लंबा है, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ उसके सामने। यू से कम है क्यू और आर का भार, ठीक है। एस क्यू से लंबा है, लंबे वाली बात की तो ब्लू से लिख रहा हूँ। एस क्यू से लंबा है और आर से अधिक भारी है, कोमा एस आर से अधिक भारी है, ठीक। भारी को मैंने ब्लैक से शो कर दिया और लंबा छोटे को मैंने ब्लू से शो कर दिया। टी एस से हल्का है, किससे हल्का है? एस से हल्का है टी। तो कर देंगे टी एस से हल्का है, ये हो गया हल्का। फिर ब्लू शो कर देता हूँ इसको। टी एस से हल्का है, ठीक, लेकिन यू से अधिक भारी है। लेकिन टी जो है यू से अधिक भारी है, ठीक है। टी यू से अधिक भारी हो गया, अभी क्या यू है, यू से अधिक भारी। यू एस से लंबा है, अभी लंबे की बात की, यू एस से लंबा है, यू एस से लंबा है, ठीक है। पी टी से हल्का है, पी टी से हल्का है, लेकिन यू से अधिक भारी है। लेकिन पी यू से अधिक भारी है, ठीक है। पी टी की तुलना में लंबा है, पी जो है टी की तुलना में लंबा है। पी टी की तुलना में लंबा है, तो किस छात्र की लंबाई सबसे कम है? अब जो मैंने ये इस तरह से बनाया है, अब इसको मैं थोड़ा बना कर देख लेता हूँ, इक्वल इक्वल भार के अकॉर्डिंग बना देता हूँ मैं, फिर बना देता हूँ ऊंचाई को। एस टी यू है ना, इससे टी से अधिक लंबा था, यू यू से अधिक लंबा था, क्यू और आर, ठीक, ये हो गया। अगर वेट की बात करूँ मैं, वेट हो गया, इसकी मैं हाइट की बात करूँ, हाइट के अकॉर्डिंग लगाऊं, यू एस क्यू और आर टी टी, ये बन रहा है, ठीक। टोटल निष्कर्ष निकाल के पूछी क्या मुझसे, हाइट की बात की सबसे कम किसकी है, तो टी की पूछी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो आप अगर स्किप करके बाद में सोल्व करने ही होते हैं, बीच में पजल नहीं होना, ठीक है। पजल को देख के बीच में पजल नहीं होना। भारत में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। कब? राष्ट्रपति। किसके बाद ही लागू हो सकते हैं? आपको पता है कोई भी कानून कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है। लास्ट में कौन साइन करता है? राष्ट्रपति करता है, तभी वो विधेयक बनता है, ठीक है। विधेयक कोई कानून बनता है। 2019 के नववर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स SWS की शुरुआत की थी? वो किसने की थी? इसरो ने। इसरो कहाँ की कंपनी, आप मुझे बताएंगे? जैसे नासा है ऐसे इसरो है। 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक विभाज्य है। पहले तो वो संख्या देख लेता हूँ जो इन सबसे कटे। कैसे पता चलेगा? जो इनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम निकाले सबसे पहले। जो इनका एलसीएम होगा वो इन सबसे कट हो जाएगी, तो एलसीएम निकालते हैं। तो 3 से 3 4 जा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 32, 3 छंग 18। अब ये 2 से 2 2 जा 4 7 16 3, फिर 2 से 2 1 जा 2 7 2 8 जा 16 3, और तो कुछ हो नहीं रहा मेरे हिसाब से, ठीक है। और कुछ है तो नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, बाकी तो कुछ कट ही नहीं रहा। तो कितना हो जाए? 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 या 21 और 8, तो हो जाएगा ये 8 1 जा 2 जा 16 मल्टीप्लाई 12, तो 12 के 96, यहाँ से लगे 9, 12 छंग 72 और 9 81, यहाँ से लगे 8, 12 का 9 12 8 20। तो ये कितना हो गया? 2016 आ गया। अब 2016 से तो कितनी सब 3 टाइम्स है, तो उसके भी हम कर लेंगे 3 टाइम्स। कितनी? 16 × 48 2 × 6 6048। इन सबसे पूरी पूरी कटेगी। जब पता है मुझे 2016, मान लो ऐसे मान सकते हैं, जब एक चार संख्या है तो 2 से कटती है,
4 का मल्टीपल 8 ले लो, 4 का मल्टीपल 12 ले लो, 4 का मल्टीपल कुछ भी ले लो, 16 ले लो, 20 ले लो, वो सब 2 से कटेगी। जो संख्या से कहते हैं ना 9 से कटेगी, वो संख्या 3 से भी कटेगी, क्योंकि 3 क्या है, 9 का मल्टीपल है। ऐसी जो संख्या 2016 है वो इन सबसे कट रही है, तो जो 2016 का मल्टीपल है वो भी तो इन सबसे कटेगा। सिंपल है। 2016 आंसर में ऑप्शन में होता है 2016 लगाते, उसके मल्टीपल दे रखा तो मल्टीपल आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? तो भगत सिंह जी का काकोरी रेलगाड़ी डकैती से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो W3C की फुल फॉर्म पूछी है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने। तो कितनी बार आ चुका। आगे बात करते हैं सी की। सी से है कॉन्स्टिट्यूटम, ना कि सेंटर, ना कि कमीशन, ना कि कंटेंट। क्या है? कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 3/2 है, ये पूछ रहा है साइन a प्लस बी। आप बोलेंगे साइन में 3/2 किसकी वैल्यू होती है? आप बताएंगे साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन साइन कटिएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? आप बताएंगे 60। ऐसे ही कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है। आप मैं सबसे पूछूं कि √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? आप बोलेंगे कोस 30 की वैल्यू होती है, जो हुई साइन 60, उसका उल्टा कोस 30। ठीक है, कोस से कोस कटेगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? 30। अभी इक्वेशन क्या बन गई देखो, मैंने वो पीछे ही बताया था। इस तरह की इक्वेशन बनी है तो a की वैल्यू निकालनी हो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो प्लस करो। तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 45। ए की वैल्यू 45 यहाँ भी, यहाँ भी, ना तो ये ना ये। और बी की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस वाली, तो माइनस करके आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 60 माइनस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। ये राइट आंसर। तो मैं ये पूरा नहीं लिखता, मैं देख लेता हूँ। 60 30 90 45 60 30 30 15। दिमाग में कर लेना होता है इतना। ये कैलकुलेशन सॉर्ट करने के तरीके हैं, ऐसी कैलकुलेशन सॉर्ट होती है। एक किसी कार्य का 25% भाग को, माना 25% भाग कितना? 1/4 किन 10 दिन में, टोटल काम कितना करेगा? 40 दिन में। ऐसे ही बी, किसी कार्य के 40% को, मतलब 2/5 को, 40% को मैंने से लिख दिया 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, 2/5 कितने दिन में करता है? 40 दिन में। टोटल करेगा कितने दिन में? 100 दिन में। ठीक है। ऐसे सी, किसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? 39 में। पूरे काम करेगा 39 दिन में। देखो ज्यादा दिन ले रहा है, 40 दिन ले रहा है, ये 100 दिन ले रहा है, ये 39 दिन है। सबसे तेज कौन हो गया? सी। सबसे स्लो की बात करूंगा तो बी। पूछा क्या है? सबसे तेज कौन करता है? तो सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35। केरल में मोपला विद्रोह, जिसे बोलते हैं मालाबार विद्रोह, कब हुआ था? 1921 में हुआ था। बाकी में जीएस तो ठीक ठाक पूछा गया शिफ्ट में। नादिर शाह ने किस सन में भारत पर पहला हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की? किसकी बात करते हैं? नादिर शाह की। तो 1739। कब किया था? 1739 में। 37 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि में, इस क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डाउट लगा है, ये 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं। इस कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट सेंट्रो, पहले देख लेते कब से कब तक, सोमवार से शनिवार, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन की बात की गई है। स्विफ्ट सेंट्रो कार, ठीक है, अलग ले लेते हैं। और i10 मैग्ना बेची। एक विशेष दिन में केवल एक कार बेची, कोई भी कार 2 बार नहीं बेची, मतलब एक दिन में एक कार बेचनी है, जो कार बिकेगी वो दोबारा नहीं बिकेगी। इस सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई। तो मुझे इस लाइन में गड़बड़ लग रही है, कोई सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार, मतलब 1 2 3 4, तो सेंट्रो होनी चाहिए यहाँ। सेंट्रो के बाद कम से कम 4 कार बेची गई, ऐसे लिख रखा है। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई, तो 1 2 3 4, 4 कार होगी पूरी। ठीक है, मैग्ना कार को मंगलवार में बेचा गया। अब मैग्ना कार को मंगलवार में बेचा गया तो सेंट्रो यहाँ तो आएगी नहीं, तो सेंट्रो आ जाएगी यहाँ। क्यों? क्योंकि सेंट्रो को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे या कहीं और, तो कम से कम 4 कार बिकनी चाहिए, ज्यादा भली हो जाए 4 से, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि मैग्ना बता दिया उसने कहाँ बेचनी है मेरे को, ट्यूसडे के दिन। मैग्ना को केवल मंगलवार को बेचा गया, ये होगी मेरे पास मैग्ना। ठीक है, क्रेटा कार के ठीक बाद ओडी बेची गई।
ठीक है, क्रेटा कार को कम से कम 3 कार से पहले बेचा गया, तो 1 2 3, तो क्रेटा बेच दी मैंने, हाँ क्रेटा 3 कार पहले। ठीक, इसके बाद मुझसे बोल रखा है ओडी, ये होगी ओडी। ठीक है, सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों में कम से कम एक कार से पहले बेचा गया, मतलब सेंट्रो का पहले काम खत्म हो गया। i10 दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचेगा, ये लाइन कुछ क्लियर नहीं हो पा रही। देखो, सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया, तो मैं मान सकता हूँ कि सेंट्रो जो है मेरे पास पहली बिक चुकी है, i10 मैंने बेच दी यहाँ पे, एक कार पहले बेच दी। उसने पूछा ना एक कार से कम पहले होना चाहिए, तो एक कार पहले तो ही होगी। बचा क्या मेरे पास, स्विफ्ट गाड़ी। स्विफ्ट गाड़ी कहाँ होगी मेरे पास, शनिवार को, स्विफ्ट ही पूछी है, ये रह रही थी। इस तरह से तो शनिवार आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बस यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक मापन पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो ये पूछना चाह रहा है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, साफ साफ तो किसने किया था, डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट ने, इसलिए उसमें फारेनहाइट डिग्री की बात करते हैं। डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट, कहते हैं ना तुम्हारा तापमान कितना है, 94 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट में बनाते हैं। चार शब्द सूचीबद्ध किए गए, इनमें से तीन किसी न किसी तरह संगत है और असंगत है। देखो दिखने में क्या है, चाहे खट्टा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे नमकीन हो, सबके सब क्या है, स्वाद की बात की है, स्वादिष्ट अलग है। ये सारे के सारे क्या है, स्वाद हैं और स्वादिष्ट अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसमें क्या थी ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो पता ही है वैसे तो ये क्या थी, 2019 में। इसकी बात कर लेते, कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन दे रखा है सीधा सीधा। 20 पावर 3 मतलब माइनस के 2 2 4 2 8, 1 2 3 0, प्लस के 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। इतना तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये 3 बार इससे क्वेश्चन आया 13 के क्यूब से। आरपीएफ एसआई में आया था, शायद ही 6 जनवरी शिफ्ट वन की बात। 3 क्वेश्चन केवल 13 के क्यूब से आ रखे हैं, इसमें यूज किया गया है हमें क्वेश्चनों में। की हो जाएगा 3 4 3, इनको ऐड कर लो इधर, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 3 जा 10, 9 4 13, 14, 1 3 4 5 2, माइनस के 8 0 0 0, प्लस माइनस कर लेंगे इसको, इसमें से क्या हो जाएगा, 0 4 5 2, 0 का 0, 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में 7 में से 2 गया 5, माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, 5 4 6 0 5 4 6 0, सिंपल इधर 42। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, तो भंडारण और प्रकीर्णन क्या है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हु हैज रिटन बहुरूपी गांधी, बहुरूपी गांधी लिखने वाले कौन थे, अनु बंदोपाध्याय। कौन है, अनु बंदोपाध्याय। भाई ऐसे जीएस को तो छोड़ ही दो, जिसे पता है वही टिक करो, वरना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, पता भी नहीं चला कहाँ गए नंबर। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए हैं। अच्छा, ये एक विषय की बात कर लेते हैं, ये दूसरे विषय की बात कर लेते हैं। कितने, 35%, ये है 42%। कॉमन की बात कर लेते हैं तो कितने हैं, 30% दोनों में। सिर्फ केवल एक में फेल होने वाले कितने हो गए, आप बोलेंगे 5%। सिर्फ केवल इसमें फेल होने वाले आप बोलेंगे 12%। अब एक चीज ध्यान रखने वाली, ये है क्या, मेरे सारे के सारे फेल। आप जो एक विषय में फेल हुए हैं, तो दूसरे में तो पास हुए होंगे ना, ऐसे मान सकते हो आप। कैसे, क्यों, मानो मैं एक में फेल हो गया, दूसरे में पास हो गया, उसने कहा कम से कम एक विषय में फेल होने वाले, तो ये है। अगर मैं कहा दोनों विषय में फेल है, तो साफ साफ बोल 2 विषय में फेल हूँ। मैंने कहा केवल एक विषय में फेल हूँ, ये केवल एक विषय में फेल वाले है ना, केवल एक विषय में फेल हूँ मतलब एक में तो पास हूँ, मेरे पास 2 ही विषय थे, एक में मैं फेल हूँ, केवल एक में, तो एक में तो पास हूँ ना। ये भी क्या है, केवल एक विषय में फेल होने वाले। मैं केवल एक में फेल हूँ, तो दूसरे में तो पास हूँ ना। तो केवल एक विषय में पास होने वाले कितने हो गए, ये भी एक विषय में पास होने वाले हैं, ये भी एक विषय में पास, एक विषय में फेल है केवल एक विषय में, तो केवल एक विषय में पास भी है, क्योंकि 2 विषय थे, एक में आपने पास हो गए, एक में फेल हो गए, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। समझ रहे हो इतनी सी बात। 17, कितने, 12 + 5 17, 17% क्या है, यही है केवल एक विषय में फेल होने वाले, और यही है केवल एक विषय में पास होने वाले।
केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में फेल, दोनों 17-17% हो जाएंगे। अब उसने पूछा तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, 100% छात्र कितने हैं, उसने बोला 2500। 2500 मतलब कि एक की वैल्यू कितनी होगी, 25। ठीक है, 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 425। 17 पंजे 50, 17 दूनी 34। ठीक है, 8 4 12 425। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है, कौन सा विकल्प करता है, उन प्रोग्राम्स का एक सेट जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है, उसे ही बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ओएस। ठीक है, कंप्यूटर पर काम करने का वास्तविक तरीका नहीं होता, बाकी सब पता ही है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं, बार वो 4 ऑप्शन पढ़ूं फिर उनको मना करूं, बात तो वही है, टाइम वेस्ट ही करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। जल क्रांति अभियान 2015-2016 में स्टार्ट किया गया था, ऐसा मान सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई थी स्टार्टिंग में, कुछ 2014 में क्या हुआ था उन्होंने, मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15-16 में क्या हुआ था, जल क्रांति अभियान हुआ था। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये बहुत सारी आई थी ना उस टाइम पे। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है, मान लो कोई 100 रुपए की चीज थी, ये मैं एमआरपी मतलब मैक्सिमम प्राइस, मैंने 20% की छूट दे दी, कितनी होगी, 80। क्या बन गया मेरे लिए, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस। लेकिन कोई मुझ जैसा कंजूस आदमी कुछ खरीदने पहुंच गया, उसने बोला नहीं 20% में काम नहीं चलेगा, मुझे 20% और चाहिए। उस दुकानदार को कम हुए मूल्य पर भी 20% और चाहिए, इस 80 पर भी उसने 20% और मांग लिया, कितना हो जाएगा ये, 64। कैसे, अरे 80 का 80% कितना होता है, 64। ठीक, अब ये मेरे लिए क्या हो गया, सीपी हो गया, किसके लिए, मेरे लिए। सीपी दुकानदार की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अतिरिक्त छूट लेकर सूटकेस खरीदा, यदि एमआरपी 12,000 रुपये था, तो जोगिंदर द्वारा, मैं जोगिंदर, मैं अपने आप की बात कर रहा था, मैं जोगिंदर हूँ, ऐसे मान सकते हैं, तो द्वारा सूटकेस के लिए कितना भुगतान किया गया। अब कितना था एमआरपी, 1200, मैंने कितना लिया था, 100, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 12, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 64 यूनिट की वैल्यू होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, लास्ट में इसमें ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2y रेशियो 3x माइनस 2y 5/3 है, x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दोनों जोड़ के आधा कर दो तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी 3x की, दोनों घटा के आधा कर दोगे तो 2y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगर वैसा भी नहीं करना, एक और सिंपल तरीका क्या है, अपना कोई देसी फंडा, क्रॉस मल्टीप्लाई, काम खत्म। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका। ठीक, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 15x माइनस 10y। अब एक्सेस वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा 16y, 2 के 6, 2 8 के 16, x अपॉन y इज इक्वल टू 8/3, राइट आंसर। ये सिंपल है, आराम से हो रहा है, 10 से 5 सेकंड में, क्यों ये मगजमारी करनी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जोंग पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, क्या बनवाया गया था, स्मारक, किसके लिए, किम जोंग पंचम और क्वीन मैरी के लिए, भारत में बनाया गया था इनका स्वागत करने के लिए, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। कहाँ बनाया था, गेटवे ऑफ इंडिया पे बनाया गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ए बाई डी बी, ए बी सी लास्ट में है डी, ठीक है, डी 4 ई एफ मतलब 2, 4 to 6 to 8 to 10, जे 10, देखो लास्ट वाले से चल गया पता, कुछ चेक मत करो पर लास्ट की चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारा पार्ट 1 के। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।